नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी विक्रम और बैताल की रहस्यमयी कहानी का पार्ट 6 है। अगर आप लोगों ने बाकी का पार्ट नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जंगल के घने अंधेरे में राजा विक्रमादित्य ने बैताल को फिर से पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर शमशान की ओर बढ़ने लगे। बैताल ने अपनी आदत के अनुसार राजा से कहानी सुनाने की इच्छा जताई। उसने कहा, राजा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बैताल ने कहानी सुनाना शुरू की। बैताल ने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में एक सिद्ध साधु अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो किसी को भी वश में कर सकती थी। साधु के पास एक सुंदर युवती थी जो उनकी सेवा करती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह युवती साधु के पास क्यों रहती थी। युवती एक बड़े व्यापारी की बेटी थी। उसकी शादी एक धनवान युवक से तय हुई थी। शादी के दिन अचानक वह युवक गायब हो गया। पूरे परिवार ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी साधु ने आकर बताया कि वह युवक शापित था और वह उसे मुक्त कर सकता है, लेकिन युवती को उसकी सेवा करनी होगी। युवती ने अपने पति को बचाने के लिए साधु के पास रहने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक उसने साधु की सेवा की, लेकिन उसका पति वापस नहीं आया। एक दिन युवती ने हिम्मत करके साधु से पूछा, मेरा पति अब तक वापस क्यों नहीं आया? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारा पति शाप से मुक्त हो चुका है, लेकिन वह तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ रह रहा है। यह सुनकर युवती का दिल टूट गया। उसने साधु को श्राप दिया और उसी जगह अपना जीवन समाप्त कर लिया। बैताल ने प्रश्न किया, राजन, युवती का निर्णय सही था? क्या उसे साधु की सेवा करनी चाहिए थी या अपने जीवन को किसी और उद्देश्य के लिए जीना चाहिए था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, युवती का निर्णय उसके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। उसने अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। हालांकि उसका जीवन समाप्त करना उचित नहीं था। उसे अपने जीवन को नए उद्देश्य के लिए साथ जीना चाहिए था। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बैताल हंसा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, अब मैं वापस जा रहा हूँ। और बैताल फिर से पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से बैताल को पकड़ने के लिए अपनी तलवार कसी और पेड़ की ओर बढ़ने लगे।